पुराने साथी हैं। 1996 में ये गठबंधन हो चुका है, अच्छा परफॉर्म किया था। अब 2021 में फिर करीब आ रहे हैं। बीजेपी का साथ छोड़कर अकाली दल इस बार बीएसपी के साथ दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जहां तक बात पंजाब की है तो बीएसपी 18 सीटें बीएसपी को अकाली दल देने वाली है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीटों का बंटवारा होगा। दूसरी बात यह है कि बीएसपी पंजाब की राजनीति में आपको मालूम है कि काशीराम पंजाब के रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी बीएसपी की। उनका आंदोलन यूपी में ज्यादा हुआ, यूपी में सरकार बनी। बीएसपी उस तरीके से राजनीतिक ताकत पंजाब में नहीं बन सकी जिस तरीके से यूपी में बनी। तो काशीराम का गृह क्षेत्र है और इसकी वजह से भी मायावती उधर पंजाब के संगठन में बहुत ध्यान देती रही हैं। और ये जो मौका है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है पंजाब के इलेक्शन में कि बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी अकाली दल के साथ इतना पुराना समझौता था। अब जो 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जब 2017 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तब कांग्रेस पार्टी से हमारे ही कार्यक्रम आमने सामने में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि ये मेरी आखिरी पारी है, इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं अकाली दल को उखाड़ना चाहता हूं, एक बार मैं कांग्रेस आला कमान से ये अंतिम बार मांग रहा हूं ये मौका। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये आखिरी बार मुझे मौका दिया जाए। अब जब वहां चुनाव होना है तो पंजाब कांग्रेस में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो बहुत सारे नेताओं को एकोमोडेट नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिनको पार्टी में आने के बाद उचित स्थान नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। पंजाब में जिस तरह से विरोध है, आपको पता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और 3 मेंबर कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दे दी है। और उसमें उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं सूत्रों के मुताबिक, उसमें ये कहा जा रहा है कि सिद्धू को थोड़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देनी चाहिए और कुछ लोगों को एकोमोडेट करना चाहिए। वहां पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी ये कहा कि अगर उनके हटाए जाने से पार्टी को मजबूती मिलती हो तो वो इसके लिए तैयार हैं। पंजाब में कांग्रेस में घमासान चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब कैप्टन अमरिंदर ने पिछली बार ये कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है, तो क्या अगली बार कैप्टन अमरिंदर फिर एक चेहरा होंगे? अभी भी इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब कांग्रेस के सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान और सबसे ज्यादा प्रचलित लोकप्रिय चेहरे के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो एक तरफ तो कांग्रेस है, दूसरी तरफ उसको टक्कर देने के लिए अकाली दल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको दलित वोटों की संख्या जैसे विशाल ने बताई पंजाब में ज्यादा है, उस वोटों को निगाह में रखते हुए उन्होंने बीएसपी के साथ समझौता किया। और बीएसपी के लिए भी जरूरी था कि जो विशाल बता रहे थे तराई इलाकों में और सिख बेल्ट, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का सिख बेल्ट है, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इस इलाके में जो सिख बेल्ट है, वो आपको मालूम है कि गाजीपुर का जो किसान आंदोलन है बॉर्डर पर, वो इन्हीं जिलों के सिख वहां पर, उत्तराखंड के रामपुर और उत्तराखंड के कुछ इलाके के वहां पर सिख हैं। तो ये किसान आंदोलन का विरोध करने वाले जो सिख है, वो भी उन वोटों पर मायावती की निगाह है। और आपको मालूम है कि सहारनपुर से लेके बिजनौर और वो बेल्ट जो है उसमें बीएसपी का एक जनाधार है। अभी भी जो उनके विधायक है, कुछ पूर्वांचल के विधायकों को छोड़ दे तो उधर का उनका जनाधार है। जो लोकसभा के उनके सांसद जीते हैं वो भी एक दो उधर ही आंदोलन की वजह से अकाली दल रिस्क लेना नहीं चाहती है कि नुकसान हो सकता है, कि सारी संभावनाएं खत्म हो गई? देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी और केंद्र सरकार जिस मजबूत स्थिति में है और अकाली दल जिस तरीके से वहां उनके गठबंधन में, आपको मालूम है कि कितने पुराने संबंध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रकाश सिंह बादल की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा जब वो उनसे मिलने गए थे तो उनके चरण स्पर्श किया था प्रकाश सिंह बादल का। और उसके पीछे बता दूं, जब हरियाणा के इंचार्ज हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो राजनीति के गुर है वो भी प्रकाश सिंह बादल से सीखा करते थे। लेकिन अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि नरेंद्र मोदी कृषि कानून पे पीछे हटना नहीं चाहते और अकाली दल को वो कानून पसंद नहीं है। दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब चुनाव 2022 में पंजाब का है तो सब पॉलिटिकल पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त करती हैं, शतरंज पे अपने अपने मोहरे चलाती हैं। यानी कि अकाली दल को डर है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने नया समीकरण, नया साथी, पुराना साथी कहेंगे, उन्होंने खोज लिया है।